नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य दिलाने वाला पर्व करवा चौथ। इस पर्व को लेकर के सुहागिन महिलाओं में खासा उत्साह है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है और इस दिन विवाहित महिलाएं न अन्न का एक दाना लेती हैं और न ही जल का ग्रहण करती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जला ही रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव, मां पार्वती, कार्तिकेय, करवा माता और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ के दिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर ही व्रत का पारण करती हैं। इस बार करवा चौथ का पर्व काफी खास है क्योंकि 100 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है, जिससे दाम्पत्य जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं। सौभाग्य बढ़ाएगा करवा चौथ का चांद। अद्भुत संयोग, शिव स्वार्थ सिद्धि योग। सुहागिन महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास। आज करवा चौथ है। सुहाग का पर्व करवा चौथ को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व के अवसर पर महिलाएं अखंड सुहाग की कामना कर रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत रखता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास रहकर रात में चांद को देखकर उपवास पूरा करती हैं। करवा चौथ व्रत के नियम। सुहागिन और रिश्ता तय होने वाली महिलाएं करती हैं। सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत। पूजा के दौरान निर्जला रहे। काला या सफेद वस्त्र ना पहने। लाल रंग का वस्त्र सबसे अच्छा। पीले रंग के वस्त्र पहनने का विकल्प। इस साल का करवा चौथ बेहद ही खास है क्योंकि इस साल एक नहीं बल्कि 3 संयोग बन रहे हैं। 3 योग का संयोग बना है, शिव, परिघ और स्वार्थ योग। शिव और परिघ योग आज दोपहर 2:07 तक रहा। सर्वार्थ योग आज सुबह 6:33 से शुरू हो गया। अगले दिन सुबह 4:36 तक रहेगा। करवा चौथ की पूजा चंद्रमा को देखे बिना अधूरी मानी जाती है। जब तक चांद का दीदार नहीं होता है तब तक व्रती महिलाएं जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। चंद्रोदय के बाद व्रत करने वाली महिलाएं चांद की पूजा करती हैं और अर्घ्य देने के बाद पति का चेहरा छलनी से देखती हैं। चांद को छलनी से देखने के बाद ही पति को देखा जाता है। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मौजूद हैं। प्रिया सिन्हा नोएडा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, पलक प्रकाश नरसिंहपुर से हमारे साथ हैं और सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रिया, आपका रुख करते हुए वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं? शिखा, देश भर में करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है और कहते हैं कि करवा चौथ पर हमेशा चांद तरसाते हैं, यानी कि चांद के दिखने में देरी होती है। और इस वक्त के नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ और बहुत खूबसूरत गाना ये अब से कुछ देर पहले गा रही थी। एक बार फिर से गाना हो जाए। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, लग जा तू बल खा के मेरी जाना, आजा रिंदा तू आएगा, सजना के चेहरे को देखने ये मन तरसा जाएगा। नाना चंदा तू नया ना, ये जो आया तो सजन शर्मा के कहीं चला जाएगा। और आप लोग भी शर्मा रही है, ये बताइए कैसे करवा चौथ का त्योहार आप मना रही हैं? अच्छे से मना रहे हैं और आज आप लोग आ गए तो बहुत ही डबल धमाका हो गया। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? छलनी कहाँ है? मेरे पति देव आउट ऑफ स्टेशन है, इसीलिए मैं उनके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ, अगर आप चाहो प्लीज गाएं। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। थैंक यू। बहुत खूबसूरत गाती हैं आप बताइए आप कैसे मना रही करवा चौथ का त्योहार? हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पूरी सज के आई हूँ और जो है मैं खाने की पूरी प्रिपरेशन करके आई हूँ और चांद का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब चांद आएगा और अपने पति को देखूंगी छन्नी से और उनका जो है पैर छू के जो है व्रत तोड़ूंगी उनके हाथों से पानी पी के। बिल्कुल। तो देखिए शिखा, यहाँ पर हर कोई इंतज़ार कर रहा है और हमारे साथ ऋतु जी मौजूद हैं। ऋतु जी को हम अक्सर देखते हैं और उनका ये अवतार तो हमेशा नजर आता है, लेकिन ऋतु जी
आज आपके हाथ में थाली और छलनी भी है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कैसे करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। देखिए, जैसे सब लोग करते हैं, करवा चौथ के व्रत की कोई खास विधि नहीं है। ये आस्था, प्रेम और विश्वास पर है। तो जैसा आप जिस भी तरह से, जिस भी विधि से आप कर रहे हैं, यहाँ मुख्य रूप से आपकी आस्था होनी चाहिए। माँ करवा की पूजा करते हैं आज शिव और पार्वती माता की, गणेश भगवान के साथ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, इस मंत्र के साथ आज देवी आराधना की जाती है। और जैसा कि एक प्रचलित मान्यता है कि अपने सुहाग लंबे उम्र के लिए, अपने पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। साथ ही साथ माँ पार्वती और भगवान शिव के अखंड प्रेम और उनके आशीर्वाद के लिए इस व्रत को हम लोग रखते हैं। और विधि तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा जब चंद्रमा आएंगे अभी आकाश में, तो हम उनको अर्घ्य देंगे, रोरी चंदन से थोड़ा तिलक करते हैं, सांकेतिक रूप से थोड़ा मीठा चढ़ाते हैं और अर्घ्य देते हैं, फिर दीपक आरती करते हैं। ये सिंपल सी विधि है, लेकिन फिर वही बात है, यहाँ प्रेम और आस्था का बहुत महत्व है। प्रिया, बिल्कुल, प्रेम और आस्था का बहुत महत्व है। और शिखा, आपने सुना एस्ट्रोलॉजर ऋतु जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने बताया कि विधि कैसे होती है, लेकिन यहाँ पर जो अटूट प्रेम है वो आपको नजर आएगा। और जो तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने गीत के जरिए उसको जाहिर भी किया। बस कुछ देर का इंतजार और उसके बाद चांद का दीदार होगा। शिखा, चलिए ठीक है प्रिया, मैं आपके पास वापस आऊंगी। पलक प्रकाश नरसिंहपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पलक, वहाँ क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि चांद के निकलने का वक्त भी हो गया है। पलक का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश सोनी के पास आपको लिए चलते हैं, जो मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई माया नगरी, और वहाँ पर इस त्योहार को किस तरीके से इस वक्त मनाया जा रहा है? सत्यप्रकाश से हमारा कनेक्शन इस वक्त टूट गया है, लेकिन देखिए ये जो तमाम महिलाएं हैं इस वक्त चांद के दीदार का इंतजार कर रही हैं, और अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में चांद के आने का वक्त अलग होता है। और ये जानकारी भी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। लगभग 8:14 नोएडा का समय है, और दिल्ली एनसीआर में 8:14 या 15 पर चांद का दीदार ये महिलाएं कर पाएंगी। लेकिन अलग अलग राज्यों से बेहद खूबसूरत सी ये तस्वीरें मिल रही है। अखंड सौभाग्य का ये दिन है जिसमें महिलाएं इस वक्त तैयार होकर अपने पति की पूजा करती हैं, चांद की पूजा करती हैं, छली से अपने पति को देखते हैं, और फिर व्रत का पारण किया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए आज के दिन ये तमाम महिलाएं व्रत रखती हैं। करवा चौथ का आज ये दिन, और अद्भुत संयोग भी आज बन रहा है। शिव स्वात सिद्धि ये योग बन रहा है इस वक्त। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का ये त्यौहार है, और महिलाएं इस वक्त चांद के दीदार का बस इंतजार कर रही हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, जहां से ये तस्वीरें आप तक वो पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से प्रिया का रुख करते हैं। प्रिया, आपने बहुत प्यारी सी तस्वीरें दिखाई और गाना भी हमने सुना, और जाहिर तौर पर आज का दिन बेहद खास होता है। हर एक पत्नी के लिए अपने पति की लंबी उम्र की कामना वो करती हैं। लेकिन आज नोएडा में क्या वक्त है चांद के निकलने का, और अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, अगर आप बात कर सके, क्योंकि ऋतु जी भी मुझे वहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल अशिका, हम बात करते हैं कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि करवा चौथ पर हर साल हम देखते हैं कि चांद इंतज़ार करवाते हैं, यानी कि जो सुहागिनें होती हैं वो इंतज़ार करती है कि एक बार बस चांद को देख ले, लेकिन चांद वेट करवाते हैं और बहुत खूबसूरत ही इंतज़ार हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, कई महिलाएँ ऐसी हैं जिनके पति आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन ऋतु जी, एक सवाल सहयोगी मेरी शिखा ने आपसे पूछा है कि अब आगे की जो प्रक्रिया है, क्योंकि 8:14 मेरे ख्याल से बताया जा रहा है यहाँ पर चांद नज़र आने का, उसके बाद पूरी प्रक्रिया कैसी होगी? बस देखिए, पूजा तो पहले ही हम कर लेते हैं, चांद का तो बस इंतज़ार किया जाता है क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगी हुई होती है। तो जब बस चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ्य देते हैं, और उसके बाद पति अगर यहाँ है, अगर आउट ऑफ स्टेशन है तो वीडियो कॉल, आजकल तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर पति है तो चांद की आरती करके, जैसा भी आपकी रिवाज है, पति की आरती करना, तिलक करना, और आज के दिन तो पैर भी छूने की एक प्रथा है ना, साल में एक दिन। तो उसके बाद फिर पति के हाथ से पानी पीते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। आप लोग बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छे से पूरा व्रत हो जाता है? या बहुत अच्छे से हो जाता है। डेली तो मतलब नॉर्मल डेज में हम भूखे नहीं रह पाते, बट आज मतलब इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं। कहाँ से एनर्जी आती है बट आई डोंट नो। व्रत खोलने के बाद फिर कहाँ जाने वाली हैं? अभी तो मेरे पति है नहीं है इधर, तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो आए। अच्छा प्रिया, इनसे आप जरा पूछे, क्योंकि जब पूजा की शुरुआत होती है तो तकरीबन शाम में वो थालियां घुमाई जाती हैं। आज के इस दिन की खासियत और क्या अहमियत है ये तो हम समझ ही रहे, लेकिन इसकी कहानी क्या होती है, करवा चौथ की कहानी क्या होती है, हर कोई यही पूछता है।
बिल्कुल। और आज के मौके पर हम देखते भी कि करवा चौथ की कहानियाँ भी और जो जितनी कथाएं हैं वो भी उसका भी पाठ होता है। तो इससे जुड़ी कोई कहानी अगर आप बता पाएँ तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बहुत प्रचलित कहानी है जो हर घर में कही जाती है कि एक बहन थी, 7 भाइयों की एक बहन थी। तो बड़ी लाडली थी ऑब्वियसली कि 7 भाइयों के बाद अगर कोई बहन होती है तो बहुत प्रेम से और बड़ी। तो उसने जब विवाह हुआ उसका, तो उसने पहला करवा चौथ का व्रत रखा। तो जब सारा दिन भूखे प्यासे शाम हो गई तो उनके भाइयों से देखा नहीं गया कि मेरी बहन भूखी प्यासी है और बहुत हालत ख़राब हो गई। तो वो पेड़ पर चढ़कर और उन्होंने ना एक ऐसा मतलब ऐसी लाइट दिखा दी, दिया जला दिया कि चांद निकल गया और अब पानी पी लो। तो बहन ने सोचा ठीक है चांद निकल गया है, तो उन्होंने पानी पी के अपना व्रत खोल लिया। तो कहते हैं कि इसके प्रभाव से, इसके दुष्प्रभाव से जो व्रत गलत तरीके से खोला गया, उसके पति की मृत्यु हो गई। जब वो अपने ससुराल पहुंची, वहाँ उसने जब देखा कि मेरे पति की मृत्यु है, तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसा कैसे हो गया। तब कहते हैं कि माँ करवा ने प्रकट होकर उनको बताया कि तुमने बिना चांद को देखे, बिना अर्घ्य दिए जो भोजन कर लिया था, उसकी वजह से ये तुम्हें दुख झेलना पड़ा। तो फिर जैसा कि ईश्वर ने उसको प्रेरणा दी कि 12 हमारे हर मंथ के जो करवा चौथ जो चौथ आता है उसका व्रत रखना, और जो ईयरली जो वर्ष का ये बहुत बड़ा करवा चौथ है, इसका व्रत उसने पूरे 1 साल तक रखा। और इसके प्रभाव से कहते हैं माँ इंद्राणी प्रसन्न होकर आई और इंद्राणी माँ ने दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, और उसके प्रभाव से उसका पति बिल्कुल देवता के सदृश होकर जीवित हुआ। और यही वजह है प्रिया की महिलाएं पूरी शिद्दत के साथ आज के दिन को पूछती हैं। पलक प्रकाश नरसिंहपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पलक, वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं और वहां चांद निकलने का समय क्या है? आज शिखा, बस हर तरफ अब इंतजार हो रहा है चांद कब निकले, चूंकि पूजा तो हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। पूजन तो हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार हो रहा है कि चांद कब आए, चांद को कब अर्घ दें और कब अपना जो दिन भर का निर्जला व्रत है उसको तोड़ें। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे एक बार हम बात भी करेंगे कितनी देर से इंतजार कर रही हैं, और उनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर ज़रा मैं आऊँगी। आप लोग बताइए, आप लोग इंतजार कर रही हैं चांद का? हाँ बिल्कुल। कब तक आएगा चांद? क्या टाइम है? चांद आएगा 8:25 पे। 8:25 का टाइम है। अच्छा, आप लोग कुछ, क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हैं, आप लोग चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर कुछ गाना चाहें अपने हस्बैंड के लिए या चांद के लिए, तो मैं चाहूँगी ज़रूर अगर आप कुछ करना चाहें तो। अच्छा, आप कुछ गाना चाहें? हम लोग गाना ही लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से टाइम अपना पास हो और चंदा मामा जल्दी से आ जाए और अमर्घ दें और जल पिए। अच्छा, हाँ। आप वर्किंग हैं? मैं वर्किंग हूँ। तो उसके बाद फिर आपने कैसे पूरा दिन निकाला, कैसे क्या किया? मैंने पूरा दिन सुबह उठ के मैं नहाई बढ़िया से, और जो बिना जल के मैं निर्जला हूँ, और मैं स्कूल गई हूँ, और स्कूल में भी मेरा 3 बजे तक वर्क रहा है। और उसके बाद घर। शिखा, ये देखिए, स्कूल में दिन भर काम करने के बाद भी उतनी ही आस्था और निष्ठा के साथ यहाँ पर बैठी हुई है और इंतजार हो रहा है कि चांद कब निकले और अर्घ कब दे। और हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप भी चांद का इंतजार कर रही हैं? हाँ, हम भी बहुत सुबह से। तो शिखा, बस एक्साइटमेंट हर तरफ है और बस इंतज़ार हो रहा है कि चांद निकले, कब अर्घ दें, और अर्घ देने के बाद अपने हस्बैंड की पूजा करने के बाद और दिन भर का जो निर्जला व्रत था उसे तोड़ें। ठीक है, मैं आऊँगी आपके पास। प्रिया भी लगातार मेरे साथ इस वक्त बनी हुई है। सत्यनारायण प्रकाश सोनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से। लेकिन ये जो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे, ये देश भर से इस वक्त ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही है, और देश भर में आज करवा चौथ का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। पति की लंबी उम्र की कामना ये महिलाएं कर रही हैं, ये जो तमाम पत्नियां हैं वो कर रही हैं, और पतियों की लंबी उम्र की कामना के साथ अभी इंतज़ार हो रहा है चांद का, क्योंकि अलग अलग जगहों पर चंद्रोदय का समय जो होता है वो अलग अलग होता है। वैसे तो इन तमाम महिलाओं की एक ही शिकायत होती है चांद से कि हर दिन तो वो 6 बजे बाहर आ जाता है, चांद आकाश में नजर आने लगता है, लेकिन आज के इस दिन पर चांद बहुत देरी से आता है। प्रिया मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रिया, अब चूंकि टाइम पास ये कर रही हैं महिलाएं, क्योंकि वक्त है अभी चंद्रोदय में भी अभी कुछ सेकंड्स का वक्त अभी भी रह गया है, ऐसे में वहाँ और महिलाओं के क्या रिएक्शंस हैं, और क्या वो लोग भी वर्किंग है, तो आज का दिन उन्होंने कैसे निकाला? बिल्कुल 2 मिनट और बचे हुए हैं, क्योंकि आज 14 में चांद नजर आएगा, और ये महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली जो करवा चौथ है वो पति पत्नी के प्यार को बढ़ाता है, क्योंकि देखिए कल से हमने मेहंदी लगाई है, उनका नाम लिखाया है उनका, जिससे मेहंदी के चलते उन्होंने फिर हमें खाना खिलाया अपने हाथों से। आज हम भूखे प्यासे रह के उनकी चांद की वेट कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपस के प्यार को बढ़ाती हैं। तो करवा चौथ इसीलिए शायद
पति पत्नी के प्यार को बढ़ाता है। बिल्कुल, और 16 श्रृंगार भी हम कहते हैं और इसमें मेहंदी की तो भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप बताइए, आप करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? मैं पूरी तरह से कोई मेकअप नहीं छोड़ा है, आज पूरा अच्छे से श्रृंगार किया है, फ्रॉम को ये गजरा एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एक और गाना हो जाए। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है वहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, हो मिल जाए इस तरह जो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को तो इतना वक्त हो गया होगा करवा चौथ करते करते, जब शुरुआत आपने की होगी, पहला करवा चौथ किया होगा, तो क्या इतना आसान था? पहला करवा चौथ एक्चुअली इतना एक्साइटमेंट वाला रहता है कि पता ही नहीं चलता है, मुझे लगता है कुछ साल तक तो पता ही नहीं चलता, इतना रोमांटिक सिनेरियो हमारे माइंड में हमेशा से रहा है कि करवा चौथ है, और पहला करवा चौथ बहुत ही स्पेशल होता है, कभी पता ही नहीं चला। हाँ, तो हम एक साल पहले से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है, सब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या पहनना है, क्या वेयर करना है, कैसी झुमकी रहेगी, क्या मतलब एक्साइटमेंट रहता है। और एंगेजमेंट हुई नहीं कि बस हमें तो करवा चौथ का व्रत रखना है, हम तो तभी से उनके हो गए एंगेजमेंट होते ही। अच्छा, तो कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती है। आपने क्या बताया, आप सगाई के बाद ही आपने करवा चौथ शुरू कर दिया? मैंने अपने एंगेजमेंट के बाद, जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ पड़ा था, शादी नहीं हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। और आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड तो आउट ऑफ स्टेशन है? वहाँ इस बार आउट ऑफ स्टेशन घर के आसपास ही घूमते थे, जैसे एंगेजमेंट हुई तो घर के आसपास ही घूम रहे थे। ये बातें प्रिया इतनी महिलाएं इंटरेस्टिंग है हैं, कि दिल कर रहा है कि सुनते अपने जाएं। हिसाब से तृप्ति भी टाइम पास जयपुर से कर इस रही वक्त है। मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ से क्या तस्वीरें मिल रही हैं, महिलाओं के अंदर कैसी एक्साइटमेंट? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी, लाल चूड़ियाँ, लाल साड़ी, लाल सिंदूर और बहुत सारे गहने। करवा चौथ की बात मैं कर रही हूँ और 2 लाइनों के साथ मैं अपने लाइफ को शुरू करती हूँ कि सुंदरता आज पूरे शबाब पर है, एक चांद को दूसरे चांद का इंतज़ार है। और इसी के साथ में अगर बातचीत यहाँ पर शुरू करूँ तो करवा चौथ का दिन आज क्या कहेंगी, कैसा कुछ महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं महसूस तो। अच्छा, क्या कुछ किया दिन में, पूरे दिन क्या कुछ रहा, पूजा पाठ किस तरीके से रही? पूजा पाठ करें। अच्छा, चलिए 2 लाइनें जो गीत आज आप गाती हैं, राजस्थानी हैं, तो राजस्थान तो सबसे ज़्यादा मशहूर है गीत, लोक गीतों को लेकर 2 गीत ज़रा सुनाइए। बताइए बताइए। कौन सा ले? अच्छा, आप गा के बता दीजिए 2 लाइनें। गणेश जी का। अरे इतने सारे गाने हैं, मेहंदी राचन लागी तो हम सबका फेवरेट हुआ करता है आज के दिन। हाँ, ऐसे मेहंदी राचन वाली हाथों में बंद का नाम की। अच्छा, चलिए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप, क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति जी, पहला करवा चौथ है क्या आपका? नहीं, खूबसूरत आप उतनी ही लग रही हैं। चलिए, आज के दिन क्या कुछ स्पेशल आपने किया? स्पेशल जो देखिए, कोई गिफ्ट लिया पतिदेव से? हाँ लिया ना, क्या लिया? उन्होंने सूट दिलाए थे। सूट दिलाया है। सूट के अलावा और कह सकते हैं आज के दिन ना इतना ज़्यादा उपवास करके, भूखे रह के खाने बनाने की हिम्मत तो किसी में नहीं रहती। कोई ऐसा है जिसने डिनर का प्लान आगे किया हो? नहीं, आज डिनर का प्लान नहीं, आज तो हम डिनर करने आए हैं। डिनर करने आए हैं आप सब, साथ में त्योहार मनाने वाले हैं? सब साथ में त्योहार मनाएंगे। आज हमारे इन लोगों ने करवा चौथ का उद्यापन किया है और फिर आज हम सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। पहले हम लोग चांद देखेंगे, चांद को अर्घ देंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो देखिए, छोटी काशी में वैसे भी सारे ही जो त्योहार है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी उतना ही उल्लास है। अगर आपसे जानना चाहो तो क्या कहेंगी, आज के दिन पूरे दिन क्या क्या किया, जरा बताइए। बस अच्छे से तैयार हुए, पूजा की, कुछ यही 16 श्रृंगार करके पूरे साज सज्जा के साथ में यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं।
कल मेहंदी को ठीक है लेकर बहुत प्रीति, ज्यादा मैं आपके क्रेज पास था। वापस आऊंगी। मेहंदी फिलहाल वेहंदी सब वक्त की लगवाई थोड़ी होगी सी आप कमी है, माफी चाहूंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पलक आपका भी और तृप्ति आपका भी। और इसी के साथ आस्था का ये पर्व इस वक्त देश भर में मनाया जा रहा है। पल पल की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएगा भारत 24।